मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बता सकते हो? जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो कि मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनमें से एक एसेंशियल चीज़ है मेडिटेशन, क्यों है? अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए। क्योंकि मैं आत्मगुरु कोरागडे हूं, तो मैं आपकी आत्मा से ही बात करूंगा और उसे आत्ममार्ग की ओर अग्रसर करूंगा। अधर्म क्षय, धर्म जय, कलयुगांत, सतयुग आरंभ, यही दो लक्ष्य पर मैं 1996 अगस्त 17 से काम कर रहा हूं, जिसके पहले मैं एक मिलिट्री ऑफिसर था, जिसे मैंने ऑल इंडिया मेरिट में सेकंड होकर एसएसबी क्लियर किया था। और मैं एक इंटरनेशनली अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी हूं और अमेज़न बेस्ट सेलर ऑथर भी हूं। क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे और मेरे इस काम में मेरा साथ देना चाहेंगे? आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। ये जो मनुष्य जीवन हम बिता रहे हैं, इस मनुष्य जीवन में कुछ बहुत ही अनिवार्य चीज होते हैं जिसको हम लोग बिना किए हम लोग रह ही नहीं सकते हैं, जीना ही मुमकिन नहीं है। जैसे अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो जीना मुमकिन नहीं है। अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तब भी जीना मुमकिन नहीं है। अगर हम लोग पानी नहीं पिएंगे तब भी जीना मुमकिन नहीं है। और अगर हम लोग मेडिटेशन नहीं करेंगे तब भी आप यकीन कीजिए जीना मुमकिन नहीं है, नहीं है, किसी हालत में नहीं है। तो ये मेडिटेशन क्या है? क्यों एक आत्मगुरु मेडिटेशन के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? क्या है मेडिटेशन? क्या मेडिटेशन बस बैठे रहो, सांस लो, ये करो, वो करो, यही है मेडिटेशन? ये मेडिटेशन जिसको आज हम लोग मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअली ओरिजिनली इसे कहा जाता था योग, जिसे कुछ अनजान मूर्ख लोग योगा कहते हैं। हर चीज़ में ए लगा देते हैं, रामा, कृष्ण, मोहना, नहीं, सब चीज़ में ए लगा देते हैं। लेकिन ये जो योग है, योग क्या है? योग माने मिलना, किसी चीज के साथ रेजोनेट करना, उसका फ्रीक्वेंसी और मेरा फ्रीक्वेंसी एक हो जाए, इसे कहते हैं योग। अब ये जो मेडिटेशन है, ये क्यों अनिवार्य है और कैसे हम मेडिटेशन के ज़रिए हाईएस्ट तक पहुंच सकते हैं, इसको समझने के लिए हमें 4 स्टेप में समझना पड़ेगा। इसमें से जो चौथा स्टेप है, ये स्टेप के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग ये तीनों स्टेप को जानेंगे। तो ये 4 स्टेप क्या है? पहला स्टेप है लक्ष्य। ये जो मेडिटेशन का सबसे बड़ा लक्ष्य, संपूर्ण लक्ष्य क्या है? दूसरा, कैसे उस लक्ष्य को पहुंचे, कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है मेडिटेशन के जरिए। तीसरा, अगर हम उस लक्ष्य को पहुंच जाए, पा लें, तब जिंदगी कैसी जिंगलाला हो जाएगी, जिंदगी कैसे अच्छी हो जाएगी। और चौथा है, कैसे हम आपको उस लक्ष्य तक ले जा सकते हैं जिस पे मैं पिछले 25 सालों तक मैंने उस पे काम किया है। कैसे? उसके लिए मैंने जैसे बताया है, एक अगला वीडियो होगा। तो अब हम लोग जाएंगे एक एक करके। तो पहला है लक्ष्य। मेडिटेशन का क्या गोल है, क्या लक्ष्य है? देखिए, जैसे मैंने पहले के वीडियोस में बताया है कि हमारा जो शरीर है, हम जो हैं, एक मनुष्य जो है, मनुष्य के 3 मैं होते हैं। याद है पिछले वीडियो में मैं। तो
वो एकता कपूर के वीडियो टेलीविज़न सीरीज़ के जैसे। तो एनीवेज, तो हमारा जो ये जीवन है, मैं कौन हूँ, इस मैं के 3 लेवल्स हैं। पहला है शारीरिक लेवल, शरीर। इस शरीर के लेवल से शायद मैं गोरा हूँ, काला हूँ, अंग्रेज़ हूँ, फ्रेंच हूँ, या अफ्रीकन हूँ, या इंडियन हूँ, या जापानीज़ हूँ, कुछ भी। यह शरीर का लेवल। दूसरा लेवल, मैं का दूसरा लेवल है मन का लेवल। मन का यानी मैंने कैसे एजुकेशन पाया है, मेरा क्या ज्ञान है, मेरा कैसा सोसाइटी रहा है, मुझे क्या बचपन से सिखाया गया है, उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ, तो मन का लेवल। और तीसरा लेवल होता है आत्मा का लेवल, जिसे मैं मेटा सोल बोलता हूँ, मतलब सोल से आगे आत्मा का लेवल। वो क्या है कि मैं ओरिजिनली अंदर से क्या हूँ। किसी को कोई चीज़ देखकर बड़ा दया आता है, किसी को बोलता है चल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आत्मा के लेवल में हम लोग क्या है। तो ये जो मेडिटेशन है, अब आत्मा के लेवल के बाद भी है परमात्मा का लेवल, जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो ये मेडिटेशन का गोल है, हम इस शरीर के लेवल से शरीर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आत्मा के लेवल में जाए और फिर परमात्मा के लेवल में जाए। अब इसको और एक तरीके से समझते हैं, इस गोल को, कि गोल लक्ष्य को ही अगर हम लोग ठीक से समझ जाए तो फिर आगे का रास्ता आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं लक्ष्य के ऊपर ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ। इस लक्ष्य में क्या होता है, सोचो एक इंसान है, वो इंसान, उसे लगता है जो मेरे ज़िंदगी में ये परेशानियां हैं, ये खराबियां हैं, ये परेशानियां, खराबियां और ये प्रॉब्लम्स हैं, अब क्या करूं, ये तो मैंने जान लिया। अब मेरी ज़िंदगी में ये लक्ष्य है, ये मैं बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। इसका फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे कोचेस और मेंटोर्स और ये सब आ जाते हैं, पैसा दो, ये हो, ये करो, वो करो, लेकिन कोई लाभ नहीं है। तो कॉज, हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है जानना कॉज या कारण, किस कारण से। ये जो एक एलोपैथी मेडिसिन है ना, जो आपके सिम्टम्स को देखेगा, आपको फीवर है, आपको सिर दर्द है, तो फीवर को पैरालाइज करने के लिए आपको एक मेडिसिन देगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको पैरालाइज करने के लिए एक मेडिसिन देगा, हर रोज़ खाना पड़ेगा, जिस दिन नहीं खाओगे तो प्रेशर फिर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रेशर। ऐसा नहीं, ये भारतीय सभ्यता है, भारतीय कल्चर है, ये सतयुगी चीज़ है। इसमें हमें कारण को जानना है, और कारण को जानने के बाद, क्योंकि अधिकतर मेडिटेशन के जो तरीके हैं हमारे दुनिया में जो पॉपुलर है, 9 तरीके के मेडिटेशंस, इसमें मैक्सिमम कारण, हमारे ज़िंदगी में परेशानियों के, सफरिंग्स के कारण को हम लोग जान पाते हैं। लेकिन कारण को जान के फ़ायदा क्या है, फ़ायदा कब होगा, वही है गोल मेडिटेशन का, लक्ष्य मेडिटेशन का। फ़ायदा होगा जब हम उस कारण का निवारण कर सके, उस कारण को ख़त्म कर सके, या उस कारण से डील कर सके, उस कारण से हम लोग दोस्ती कर सके। और जब कारण हमारा दोस्त बन जाएगा, तब क्या होगा, एक दोस्त दूसरे दोस्त को तो धोखा नहीं दे सकता है, एक दुश्मन दे सकता है। तो कारण जब दुश्मन है, उससे दोस्ती नहीं किया है, तो कुछ नहीं होगा। तो उस कारण का निवारण करना है, और तब जाकर हम उस कारण को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले कल में वो परेशानियां ना रहे, और हम आने वाले कल को उज्जवल कर सके। तो यही चीज़ है मेडिटेशन का लक्ष्य। और
इसको करने के लिए अब हम लोग सेकंड चीज में आते हैं, जो कि कैसे करें। मेडिटेशन के जरिए करें, योग के जरिए करें। योग अगर हमें पूरा रेंज तक नहीं लेके जाएगा तो क्या होगा, हम थोड़ा सा पाएंगे, पूरा नहीं पाएंगे। तो पूरा पाने का भी तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा शायद अगली वीडियो में। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेडिटेशन अगर हमने ठीक से किया, 100% हो गया। 100% माने 100% ऐसे बैठे रहना नहीं। हम लोगों का जो मेडिटेशन का तरीका है उसमें आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा, आप अपने काम करते करते कर सकेंगे मेडिटेशन। एनीवे, वो अगला वीडियो होगा। तो उसके बाद क्या, जब हमने अपने अंतरात्मा के साथ रेजोनेंस हो गए, उस रेजोनेट करने लगेंगे और परमात्मा और आत्मा के साथ रेजोनेट करने लगेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष। जब हम लोग समझ जाएंगे, मेडिटेशन के गोल को हम लोग अचीव कर लेंगे, उसके बाद ही जिंदगी शुरू होती है। जिंदगी उसके बाद शुरू होती है, इसके पहले नहीं। और उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट एनलाइटनमेंट लाइफ, जिसे मैं पिछले 25 सालों से जी रहा हूं और लोगों को भी प्रेरित कर रहा हूं, और लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली इतना आसान तो है नहीं। खाना क्या आसान है? लोग तो कई बार सोचते हैं, अरे कौन बनाए खाना, चल बाहर से लेके आते हैं, ये करते हैं। फिर कुछ लोग सोचते चल एक टैबलेट खा लेते, एक कैप्सूल खा लेते तो कितना अच्छा होता है ना। मेरे साथ तो हुआ था, पहले बहुत होता था मेरे साथ, आपके साथ भी हुआ होगा। एनीवेज, तो पोस्ट एनलाइटनमेंट लाइफ, मेडिटेशन के बाद जो जीवन है, मोक्ष मिल गया, समझ गए हम लोग, और हम लोग मेडिटेशन का बेस्ट फ्रूट्स हमें मिल गया। अब ये जो जिंदगी झिंगलाला होता है ना, इसको कैसे एंजॉय करें, कैसे इससे हम अपने मनुष्य धर्म को निभा सके। जैसे कि हमारा जो तरीका है सतयुगी जनरेशन ए लोगों का, आत्म मार्ग पे हम लोग चलते हैं। एनीवेज, तो वो एक अलग टॉपिक है वीडियो का। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा क्या तरीका है। ऑब्वियसली तो हम लोग अगले वीडियो में बोलेंगे, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं मेटा मेडिटेशन। मेटा माने बियॉन्ड, बियॉन्ड माने आगे, मेडिटेशन से आगे, उसके लक्ष्य तक, वो है मेटा मेडिटेशन। और अगर आप मेटा मेडिटेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप अगला वीडियो देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, या फिर आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप सच में चाहते हैं धर्म की जय हो और अधर्म का क्षय हो, तो मैं ये जानता हूं यकीनन कि आपकी आत्मा मेरा ही इंतजार कर रही थी। ये भी जान ली कि आप अगर कलयुगी हैं तो ये बहुत मुश्किल होने वाला आपके लिए। सब्सक्राइब बटन को और पेज को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। सारे वीडियोस इसमें देखें और उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें उसमें।